हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। सीबीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमारी रिएक्शन सीरीज थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें हम कर रहे थे, आइए उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी जो रिएक्शन सीरीज है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इससे पहले हम मेटल्स कर चुके हैं, अब हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे रिएक्शन को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में जो मेटल्स है हमारे, वो तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, बट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स हैं हमारे, वो बहुत कम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, आइए उनको आज परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रिएक्शन इज ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, द फर्स्ट रिएक्शन इज O2, इट्स मीन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल्स प्लस O2, तो फॉर्मेशन होगी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की। रिएक्शंस को कर लेते हैं। CO2 की फॉर्मेशन हो गई जब कार्बन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया आपस में। ठीक है, यहीं पे अगर आप 2C कर देते हैं और इसको O2 कर देते हैं, तो यहाँ पे बन गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही पॉइजनस गैस है फॉर ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट आपका S प्लस O2 ले लीजिए, SO2 की फॉर्मेशन हो गई। आप N प्लस O2 ले लीजिए, NO2 की फॉर्मेशन होगी। सो दीज आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो किससे बनते हैं, जब हम नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे जो फॉर्मेशन होती है, हमें जो फॉर्मेशन मिलती है, वो मिलती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पहली रिएक्शन। आफ्टर दैट, जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इनका जब हम रिएक्ट करवाते हैं, इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं हम वाटर के साथ, तो ये एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। जस्ट लाइक CO2 आप ले लीजिए प्लस H2O, तो आपका बन जाएगा H2CO3। वहीं पे अगर आपने ले लिया SO3 प्लस H2O, तो फॉर्मेशन आएगी आपकी H2SO4 की। ठीक है, आपने ले लिया SO2 प्लस H2O, तो फॉर्मेशन होगी H2SO3 की। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड। ये तो आपको पता ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड लास्ट आपका जो H2CO3, ये सल्फोरस एसिड है। ठीक है, सल्फोरस एसिड। तो जब भी हम वाटर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन आपस में करवाते हैं, उनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो फॉर्मेशन होती है एसिड्स की। जैसे आपका H2CO3 बना है, H2SO4, H2SO3, सल्फोरस एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो रिएक्शन थी हमारी ऑक्सीजन के साथ। अब रिएक्ट करवाते हैं रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो बना लीजिए आपका Cl2, फॉर्मेशन होगी 2HCl, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम रिएक्ट करवाते, हमने एक हाइड्रोजन लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ करा ली, तो जब हमने जो हाइड्रोजन जो है आपका एक नॉन मेटल ही है, नॉन मेटल की रिएक्शन जब हमने क्लोरीन के साथ करवाई, तो फॉर्मेशन हुई है एक एसिड की, जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद थर्ड रिएक्शन हम कराते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से।
ठीक है, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। यहां पर आप ले लीजिए NaBr प्लस Cl2, इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब NaBr जो हमारा सोडियम ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं Cl2 के साथ, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव है कंपेरिजन देन ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है वो सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल को, जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास है मेटल का, इसमें मेटल है सोडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन इस सॉल्ट सॉल्यूशन में जाके मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा, मेटल से कंबाइन हो जाएगा, और जो हमारा ब्रोमीन है वो बाहर रिमूव हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेशन होगी NaCl 2NaCl प्लस Br2। रिएक्शन बैलेंस करके चलेंगे तो बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। तो हमने जब सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ तो फॉर्मेशन हुई सोडियम क्लोराइड की एंड ब्रोमीन आपका बाहर निकल गया। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, मोर रिएक्टिव है कंपेरिजन देन ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका लेस रिएक्टिव है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे। अमोनिया बन गया। इसके अलावा आप रिएक्ट करवाए H2 प्लस S, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपके फॉर्मेशन हुई है हाइड्रोजन सल्फाइड की, ये बन गया आपका अमोनिया। जब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन आपस में करवाई तो बन गया अमोनिया। वहीं पे जब हमने हाइड्रोजन की सल्फर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने किसकी करवाई है, नाइट्रोजन की, जो कि एक नॉन मेटल है, और जो सल्फर है वो भी एक नॉन मेटल है। तो जब उनकी रिएक्शन करवाई तो अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन हुई है। एंड इसके अलावा फिफ्थ रिएक्शन इज ठीक है, रिएक्शन विथ बेस। जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की यहाँ फॉर्मेशन हुई है, जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बने हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होते हैं नेचर में। तो जब इनकी रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं तो वहां पे हमें सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होते हुए दिखती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है दे आर एसिडिक इन नेचर। बेस ले लेते हैं एक NaOH प्लस CO2, बन जाएगा आपका Na, इसको ठीक है NaHCO3 प्लस H2O। ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसको बोलते हैं। जब हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन हुई। इसके अलावा अगर इसी को हम बैलेंस कर दें NaOH प्लस CO2 तो बन जाता है हमारा Na2CO3 प्लस वाटर। ये आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे बनी है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2। यहाँ पे बस ये कि यहाँ पे हमें 2 NaOH लेना है तब जाके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। जब हम नॉर्मल NaOH लेंगे तो हमारी सोडियम बाई कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। होल ट्वाइस प्लस CO2 तो आपका बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये भी हमारा क्या था, सॉल्ट एंड वाटर।
तो जब भी हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट एंड वाटर की। ये इसलिए रिएक्ट करते हैं बेस के साथ हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी, जो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये थी हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे नॉन मेटल शो करते हैं। कम प्रॉपर्टीज शो करते हैं कंपेरिजन एंड मेटल्स, इससे थोड़ी कम प्रॉपर्टीज है ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ एंड सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ एंड बेस के साथ। ठीक है, तो आज की जो रिएक्शन सीरीज थी यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी और जो इस चैप्टर की और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।